अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि एक इनपुट से आपके पास नंबर आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता वो नंबर डेटा टाइप नंबर में आ रहा है या वो डेटा टाइप स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको नंबर में कन्वर्ट उस वक्त करोगे जब आपको पता हो कि भाई नम जो मुझे जो नंबर आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी, कंपैरिजन करना है, और उसके लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी ना, तब आपको नंबर को नंबर का डेटा टाइप ही यूज करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये जो प्लस लगाया था ये आप कभी भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, ओके, सपोज कर लेते हैं आपके पास ये वेरिएबल है var num इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग num, कंसोल डॉट लॉग, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? सही है। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ num। ठीक है, सेव किया और मैं वापस जाता हूँ। सही है, मेरे पास 10 और वो स्ट्रिंग दे रहा है, लेकिन मैंने बोला यार कि मेरे पास जो नंबर आ रहा है ना, जैसे ही वो आए मुझे उसमें 2 ऐड करवाने हैं। करके देख लेते हैं, ऐड करेगा नहीं करेगा? num इक्वल टू num, नॉट num, num +2, ये करेगा या नहीं करेगा? 102 और 10 और 2 12। 102 दे रहा, आपने तो कहा था करेगा। सर क्या हो क्या रहा है, ये कोई बताना चाहेगा ये क्या हो रहा है? जब डेटा टाइप स्ट्रिंग हो तब अगर आप प्लस की बात करोगे तो जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो उसको कंसिडर करेगा कॉन्केटिनेशन, नॉट एडिशन। कॉन्केटिनेशन होता है दो वैल्यू को एक साथ मिक्स कर दो। ठीक है, नॉट के उसको प्लस कर दो। ठीक है, ओके। ऐसे सिचुएशन के लिए आपको इसको फटाफट नंबर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक बिल्टन मेथड है, उसका कीवर्ड का नाम है नंबर। ठीक है, क्या नाम है? नंबर। ठीक है, मैंने किया, अभी मैं 2 को ऐड नहीं कर रहा। नंबर को मैंने आपको बताया था मैं ओवरराइड कर सकता हूं, ओवरराइड कर सकता हूं, मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं नंबर को ओवरराइड कर रहा हूं। नम इज इक्वल टू नंबर। ये नंबर जो है ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। इसके फंक्शन में आप जो अगर कोई नंबर की वैल्यू दोगे तो डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, स्ट्रिंग में आ रहा होगा, तो वो उसको नंबर में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। मैंने इसके ब्रैकेट में यहाँ पे पास कर दिया नंबर। ठीक है, अभी तक वो मुझे 10 और स्ट्रिंग बता रहा था। अब हम देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, मुझे अब वो 10 और नंबर बता रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन आप तब यूज करोगे जब आपको पता हो कि यार आने वाला नंबर जो है स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए। आप इसमें बिल्कुल ये वाला काम कर सकते हो। प्रॉम्प्ट पूरा इसके अंदर लिख लिया और उसके अंदर नंबर की आपने वैल्यू लिख ली, बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक, क्लियर है? प्लस वाला काम नहीं करेंगे। ओके, अब बताओ नम +4 वर्क करेगा या नहीं करेगा? क्या आंसर आएगा? 14 और नंबर, 14 और नंबर, तो नीचे टाइप ऑफ भी बता रहा हूं ना। 14 और नंबर, सही है। सेव किया, सही है, ओके। अब हम चलते हैं उस टास्क पर जो टास्क मैंने आपको दिया है। सपोज कर लेते हैं वार ग्रेड परसेंटेज, परसेंटेज इक्वल टू, मेरे पास मेरे मार्क्स थे 761 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 850, ये हमारे मार्क्स हैं। सही है, 89.5। ये हमारे पास परसेंटेज का ये एक वेरिएबल है जिसको आप प्रॉम्प्ट से लोगे। ठीक है, ओके। परसेंटेज का साइन नहीं चल रहा, अभी चला कर दिखा देते हैं, कोई मसले वाले इसके साथ ना। हाँ हाँ चलेगा, कैसे नहीं चलेगा सर, आप बोले बस। कंसोल डॉट लॉग परसेंटेज
आप हुक्म करें बस, हम आपको करके दिखा देंगे। प्लस स्ट्रिंग परसेंटेज, कैसे नहीं चलेगा ये, चला दिया मैंने। आओ, उसमें कैसे, हाँ तो सही है ना, मैंने आपको बताया तो है, प्रोग्रामिंग आपकी यही है, एक सॉल्यूशन नहीं आ रहा छोड़ो, दूसरे पर आ जाओ, दूसरा नहीं तीसरा, अटकना नहीं है। मैं आपको हर प्रोग्राम तकरीबन 3 से 4 तरीके से करके दिखा सकता हूँ, हर प्रोग्राम, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। इफ परसेंटेज नॉट दिस, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 89, नॉट 89, 90, ठीक है, 90 हो या 90 से बड़ा हो, और ये मेरे पास ये वाला ऑपरेटर है, सही है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला ऑपरेटर है, मेरे पास उस तरह की चीजें शो नहीं होती हैं, ये वाला ऑपरेटर है, सही है। और मैंने बोला परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100, सही है। तो फिर कंसोल करा दो, यू गॉट प्लस परसेंटेज प्लस, सही है भाई, क्लियर है सबको ये। सेव करते हैं और इसको चलाकर देख लेते हैं। एंटर योर परसेंटेज, सेव किया और मैं आया वापस, ठीक है। क्या डालना है पहले, 80, क्या आना चाहिए, नहीं आया, क्यों, सही है, 80 लगाना है, 80 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 101 पे आएगा, 79 पे आएगा, नहीं आ रहा, ठीक है, बस ये करना था, कॉपी करना है इसको, ये हो गया A1, एल्स कंट्रोल V, ये हो गया A, B, C, D, E, और ये F, और ये इनवैलिड, ठीक है। वापस आते हैं, ठीक है, 80 और 100, ठीक है, उसके बाद मैंने बोल दिया 70 और लेस देन इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे जी, सर आप बताएं, 100 क्यों आएगा, 100 तो पर डिफाइन हो गया ना, ए परसेंटेज के लिए, परसेंटेज ए के लिए 79, ठीक है, 79 इस वजह से क्योंकि ऊपर 80 और 80 से ज्यादा डिफाइन है, ठीक है। ओके, अब आते हैं बी के लिए, 60 और यहां क्या आएगा जल्दी जल्दी, 69, ठीक है, उसके बाद 50 और मुझे कंसोल भी नहीं चेंज करने पड़े, ठीक है, 59, उसके बाद 40 और 49, उसके बाद अब बताओ 33 और 39, और उसके बाद मैंने बोला परसेंटेज, इसको हम हटा देते हैं, परसेंटेज अगर हो लेस देन 33, ठीक है, परसेंटेज अगर छोटी हो किससे, 33 से, तो फिर यू फेल्ड और CRY, ठीक है, ये आपके पास नहीं शो करेगा। ओके,
और उसके बाद मैंने बोला लास्ट सबसे परसेंटेज लेस देन 1 और परसेंटेज ग्रेटर देन 100। तो फिर आप इसको बता दो कि इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, बस सही है। एक दफा देखो, अगर कोई गलती निकाल दे तो वो बताए। आपके पास 48 तक का टाइम है, 46 हो रहा है, इसमें से अगर कोई गलती है तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं गलती निकाल के आपको बताऊंगा कि भाई ये आपने पकड़ी नहीं। सब सही है। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ग्रेड, नहीं नहीं, वो तो ये तो चलो कंट्रोल का कीवर्ड है, और कोई मसला है? लॉजिक में तो मसला नहीं है। मसला है लाइन नंबर 32, 92, परसेंटेज लेस देन 1, यानी कि 0 हो या 1 से नीचे कोई भी वैल्यू हो, और परसेंटेज, और सही है, और नॉट एंड। ये आपने अपना खोल के रखना है जब प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम सॉल्व करने बैठोगे। और ठीक है, अब चला कर देखते हैं। सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, -1 क्या आना चाहिए? यू फेल्ड क्यों आ रहा है? यू फेल्ड क्यों आ रहा है? लेस देन 33, लेस देन 33, ओके। एंड परसेंटेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो, अब चलेगा? अब चलेगा? मैं यही पकड़ने का तो बोल रहा था, आंखें खोल के इसी वजह से रखनी होती हैं। सही है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अभी। सही है, वापस आते हैं। सेव किया, वापस आते हैं। R -1 क्या आएगा? चलो -1 नहीं, 1 क्या आएगा? फेल। ठीक है, -1 इनवैलिड इनपुट। 101 बिल्कुल सही है। 100 100%। 80 सही है। और 79 पे क्या आएगा? यार ये मैंने खाली परसेंटेज लगाया हुआ है, ग्रेड तो पता चल ही नहीं रहे हैं। यू गॉट ग्रेड ए प्लस, सही है। और ए, वही तो बोलूं यार, ग्रेड तो पता चल ही नहीं रहे हैं, तो खाली 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 कंट्रोल चल रहे हैं। बी, ऊपर से मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं यही दिखा रहा था मैं। और यहाँ क्या आएगा? सी, डी, और ई, और फेल्ड, और दिस। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं। आर मैंने लिखा 70 क्या आना चाहिए? ग्रेड, ग्रेड ए। ठीक है, 79 पे 69 और 60, 59, 49, 39, 33, 32। सही है, ये करना था। कितनी देर लगी यार? सही है, तो इन चीजों की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर कर आनी है, क्योंकि यहाँ से मामलात अभी सिर्फ शुरू हुए हैं।
क्लियर है सबका, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, दो लाइनों में ये मैं अलग लाइन में लिख के दिखा देता हूँ, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, /n। डॉम पर, डॉम पर तो करना है, डॉम पर करके देखते हैं, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है वैसे। h1/h1 इनवैलिड इनपुट। हाँ हाँ सही है, मैं बात समझ गया तुम्हारी, करके देखते हैं। 101। हाँ हाँ, उसने पूरा कंसोल पे चला दिया, कंसोल पे तो प्रिंट किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना था, डॉट राइट। सही है, मेरे पास क्या है, 101 इनवैलिड। सही है, जो प्रॉपर है। दो प्रॉम्प्ट से भी चलेगा, दो प्रॉम्प्ट से भी कोई मसला नहीं करेगा। किसकी ये लाइन नंबर? वो इस वजह से कि 70 से ऊपर और 79 और 79 से नीचे, मैंने मतलब कि उसको मैंने बाउंड कर दिया है कि भाई इन दो से ऊपर और नीचे तो आ जा सकते ही नहीं हो, दोनों तरफ से बाउंड। अगर मैं बोल देता ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो फिर पॉसिबिलिटीज थी कि वो मुझे एरर देता कि भाई आपने 80 वाली कंडीशन तो लगाई भी है, लेकिन ए को 80 से प्लस होने से रोका हुआ भी तो नहीं है, आपने रोकना भी है। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला है? सही है, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है, या एक और चीज बताऊं, या इनफ है? एक और चीज बता दूं या इनफ है? बता दूं? हाँ ना, मेरे लिए तो अच्छी बात है, बाकी बोलें कि हाँ भाई सब आता है। सही है, फिर संडे को बैठ के मैं टास्क बना लूंगा, मंडे को दे दूंगा। फिर देखो, वार नम इक्वल टू 8। अब मेरे पास नंबर आने वाला है, किसमें, नंबर में। लेकिन मुझे तो चाहिए कि नंबर जो आ रहा है भाई वो तो मुझे नंबर में चाहिए ही नहीं, कैलकुलेशन नहीं करवानी। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करवानी मुझे, वो स्ट्रिंग में चाहिए। और नंबर कहीं से आ रहा है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा, नंबर कहीं से आ रहा है, तब क्या करेंगे? तब नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मेरी बात समझ आई है या नहीं है, पहले ये बताओ। सबको सवाल क्लियर है? एक जगह से, कहीं से नंबर आ रहा है, मुझे उससे कोई कैलकुलेशन नहीं करवानी, मुझे वो नंबर प्रिंट ही स्ट्रिंग में करवाना है। वैसे तो नंबर प्रिंट हो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर साथ हुआ, बीच में मैंने प्लस लगाया हुआ, तो वो कॉन्केटेनेशन के बजाय प्लस कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है? नंबर मैंने अभी तो बताया कहीं से आ रहा है, तुम नहीं बना रहे, फिर क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है। मैंने लिखा नम इक्वल टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे आपके पास नंबर है, उस तरह आपके पास जावास्क्रिप्ट का मेथड है स्ट्रिंग में। अब मैंने इसमें पास कर दिया नंबर, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास, जैसे अभी ब्लू कलर का 8 और नंबर आ रहा है, अब ये किस कलर का आता है और इसका डेटा टाइप क्या आता है? अब वो व्हाइट कलर का है और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिस के साथ साथ याद रखना, ये भूलने वाली चीजें नहीं, वरना ये आगे बड़ा मसला करेंगे। सही है, क्लियर है सबको? स्ट्रिंग आता है, हाँ। क्लियर? सही है, चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में